इजराइल गाजा को लगातार निशाने पर लिए हुए है। इजराइल गाजा पर एक के बाद एक कई हमले करने में लगातार लगा हुआ है। 25 दिसंबर दिन बुधवार को जहां गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले किए गए जिसमें कई लोग मारे गए। इसके अलावा पूरे गाजा क्षेत्र में हुए इजरायली हमलों में 22 फलस्तीनी मारे गए, तो वहीं 28 दिसंबर को इजरायली सैनिकों ने एक अस्पताल पर धावा बोल दिया। और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के इस दावे के बाद गुरुवार को इजरायली सेना ने कहा कि उसने आतंकियों को निशाना बनाकर ये हमले किए थे। वहीं युद्ध के इन हालातों के बीच खबर ये भी आई है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। वो पिछले कुछ दिनों से प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे थे। फिलहाल उनकी सर्जरी सफलतापूर्वक कर ली गई है और नेतन्याहू कुछ दिनों तक अस्पताल में ही एडमिट रहेंगे, जिसके चलते उनकी करीबी और सहयोगी यारिव लेविन, जो कि नेतन्याहू की सरकार में उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री हैं, पूरा कार्यभार संभालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इजरायली पीएम के इन हालातों के बाद भी ये सिलसिला क्या जारी रहेगा। दरअसल जैसा कि हमने पहले बताया कि इजरायली सैनिकों के द्वारा गाजा में अस्पताल पर बीते दिनों भी हवाई हमले किए गए थे, जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ और मरीजों को जबरन अस्पताल के बाहर निकाल दिया गया। ये हमला इजरायली सेना के द्वारा गाजा में जारी संघर्ष के दौरान किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में 5 फिलिस्तीनी पत्रकारों की भी मौत हो गई थी, जो वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये घटना इजराइल और गाजा के बीच जारी हिंसा के बीच हुई, जहां दोनों पक्षों के बीच फिलहाल संघर्ष रुकने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। वहीं इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान को और भी तेज कर दिया है, जबकि फिलिस्तीनी नेताओं ने इजराइल की कार्यवाहियों को युद्ध अपराध करार दिया। अस्पताल पर हमला और पत्रकारों की मौत इस संकट की गहरी स्थिति को उजागर कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष को रोकने के लिए कई कदम उठाने का आह्वान भी किया, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। इजराइल ने गाजा में अपनी सैन्य कार्यवाहियों को और भी तेज कर दिया, जिसमें अस्पतालों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाना भी शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप हजारों निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीनी नेताओं ने इन हमलों को युद्ध अपराध करार दिया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे रोकने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। हालात तब बिगड़े जब 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से फिलिस्तीनियों ने इजराइल में हमला किया, जिसमें कम से कम 1200 इजरायली मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और लगभग 240 लोगों को कैद कर लिया गया था। इजराइल ने तुरंत गाजा पर हमले शुरू कर दिए। तब से गाजा में 43,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा को भी सील बंद कर दिया है। वहां खाना, पानी, ईंधन, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल सर्विसेज के साथ ही और भी कई चीजों पर रोक लगा दी गई है। नतीजतन लोग भूखमरी और बीमारी से मर रहे हैं। आज गाजा नरसंहार और अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जो दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। ये संघर्ष अब तक सैकड़ों लोगों की जानें ले चुका है और गाजा में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, जिससे राहत और सहायता कार्यों में भी रुकावटें बनी हुई हैं। इन हमलों का समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।